नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। एक तस्वीर आपको मैंने कल भी दिखाया था और आज भी दिखाने की हम कोशिश करेंगे। ये तस्वीर कुछ अपने आप में कह रहा है। जब आपको पता होगा जिस समय भारत में आरएसएस का निर्माण हुआ, जिस समय भारत में आरएसएस का निर्माण हुआ, उस समय कुछ इस प्रकार के ड्रेस ही और कुछ इस प्रकार के नमूना ही थे। लेकिन फर्क इतना है कि जो अभी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, वो तस्वीर में ग्रीन कलर का ड्रेस दिखाया जा रहा है और व्हाइट कलर की शर्ट दिखाई जा रही है। ग्रीन और व्हाइट कलर की जो आप ये लिबास देख रहे हैं और हाथ में एक लाठी देख रहे हैं, देहाती भाषा में जो है इसको लाठी ही कहा जाता है। लठमार मतलब लाठी से मार होता था पहले के जमाने में, लेकिन गांव घर में इस वक्त भी जो है मारपीट में लाठी का प्रयोग किया जाता है। और आप देख लीजिए इसको, ये तस्वीर जिस प्रकार से वायरल हुई है, तमाम न्यूज चैनल पर इस समय यही खबर चल रहा है कि क्या तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद के लड़का तेज प्रताप यादव, क्या आरएसएस के जैसे डीएसएस संगठन बनाना चाहता है। यह तस्वीर उस लोकतंत्र के ऊपर सवाल खड़ा करता है जिस लोकतंत्र में भारत की तमाम व्यवस्था को अर्जित किया जाता है। लेकिन इसे आप क्या कहेंगे? इसका मतलब यह नहीं कि आप बिहार में अगर सत्ता चला रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपके हाथ में पावर है, आपके हाथ में कोर्ट है, आपके हाथ में प्रशासन है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप इसका दुरुपयोग करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप दुरुपयोग करेंगे, क्योंकि ये जो है लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आप अपनी मर्जी चलाना ये कदापि सही नहीं होता है। ये सही नहीं होता है। ये जो जिस प्रकार से आप आरएसएस के जैसे संगठन बना रहे हैं, डीएसएस, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के ऊपर हावी होने का संकेत है। जैसे आपने देखा है कि कई बार लालू प्रसाद यादव के जो पुत्र है तेज प्रताप यादव, कई बार अपने विवादों में जो है घिरे हुए रहते हैं। लेकिन क्या आप इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? ये लिबास आखिर बता क्या रहा है? ये तेज प्रताप यादव जो इस झंडे में दिखाया है, जो इस डीएसएस के जो प्राइवेट सैनिक को जिस प्रकार से ट्रेनिंग दिया जाता है, और इसके हाथ में जो एक ग्रीन कलर का जो झंडे है, ग्रीन कलर के झंडे में कुछ तस्वीर है। वो तस्वीर क्या चीज है हम आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे। ये जो है चार धर्म की जो सैंपल है, नमूना है, वो दिखाया जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा हिंदू धर्म को, जिस प्रकार से हिंदू धर्म में भगवा चोला पर जो ओम लिखा करके आता है, उसका एक सैंपल है। उसके बाद क्रिश्चियन जो जीसस क्राइस्ट का जो एक सैंपल है, सूली का जो निशान है क्रूस का, उसका भी दिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ है यहाँ की एक मुस्लिम समुदाय में जिस प्रकार से झंडा है चांद तारे का, उस पर दिखाया जा रहा है। एक और चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहूँ। आखिर तेज प्रताप या फिर आरजेडी की सरकार, महागठबंधन की सरकार बिहार में है, और बिहार में ये हो क्या रहा है? ये सैनिक इसलिए तैयार किया गया है कि जो बागेश्वर धाम के एक बाबा है धीरेंद्र शास्त्री, उनका 13 मई का प्रोग्राम है बिहार के पटना में, और वो बिहार में आ रहे हैं। अब सूत्रों से जानकारी मिल रहा है या फिर न्यूज चैनल पर ऐसी खबर चल रही है कि पटना के कई थानों में धीरेंद्र शास्त्री को आने से पहले उसके ऊपर एफआईआर कर दिया गया है। जानते हैं एफआईआर क्यों हुआ है? धीरेंद्र शास्त्री बिहार में आकर के हिंदू मुस्लिम नहीं करे, इसके लेकर के हमने एक एपिसोड पहले भी आपको दिया है और इस समय भी आपको दे रहे हैं। और आपको ये देखना बेहद जरूरत है कि क्या ये बिहार में ये क्या हो रहा है। ये बिहार में रोजगार देने के बजाय या फिर शिक्षा व्यवस्था पर काम करने के बजाय या फिर स्वास्थ्य
व्यवस्था पर काम करने के बजाय, या फिर तेजस्वी यादव ने जो कहा था कि नौकरी देने के बजाय, या फिर बिहार में जातीय जनगणना हो रहा है इसको लेकर के जिस प्रकार से भ्रमित किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। आखिर ये प्राइवेट फोर्स बना करके जिस प्रकार से ट्रेनिंग दिया जाता है, सूत्रों के मुताबिक बताया जाता है कि बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनको एयरपोर्ट पर रोकने की तमाम तैयारी की जा रही है। वही गिरिराज सिंह ने लगातार आवाज उठा रहा है कि जब हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं को अगर इस प्रकार से रोका जा रहा है तो ये हिंदू धर्म के लिए अपमानित है। देखिए, मैंने आपको पहले भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं और इस समय भी आपको कह रहा हूं, क्योंकि विपक्ष और पक्ष दोनों मिल करके काम कर रहा है। बिहार में पक्ष और जो विपक्ष है वो दोनों मिल करके काम कर रहे हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बिहार में महागठबंधन की सरकार है। नीतीश कुमार आरजेडी की मिलीभगत है और सरकार बनी हुई है। लेकिन इस समय बीजेपी और भी स्टेट के सरकार और भी स्टेट के पार्टी इस समय दोनों मिलीभगत से आम जनता को जो है मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। 2024 के चुनाव के लेकर के आम जनताओं में एक माहौल क्रिएट करना चाह रहा है जिससे चुनावी फायदे हो, जिससे चुनावी हर प्रकार से बेनिफिट हो, वह चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे आरजेडी सरकार हो। ये मुद्दा बनाया जा रहा है। मैंने आपको फिर से कहना चाहूंगा कि ये जो है बिहार में या फिर भारत में मुद्दा बनाया जा रहा है। ऐसे आखिर कब तक जनता को जो है बहकाते रहेंगे और किस प्रकार से जनता को जो है लूटते रहेंगे, इस बात को समझिए। इस खेल को समझना आपको बेहद जरूरत है। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर से आप वोट उसी पार्टी को देंगे जिसको आप देना चाहते हैं, लेकिन फिर से 5 साल के लिए विकास आपसे दूर हो जाएगी। ये विकास आपसे दूर होगा क्योंकि कोई विकास नहीं होने वाला है, क्योंकि इन नेताओं लोगों को ना तो कोई कहने वाला है और ना ही कोई सुनने वाला है। इस समय जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हर लोगों को दायरे में रखता है, हर सिस्टम के दायरे में रखता है, अपनी कंट्रोलिंग में रखता है, वो इस समय भी सरकार के संरक्षण में काम कर रहा है। वो भी सरकार से डर रहा है। इसीलिए कहना चाहूंगा आपको कि आप इस राजनीति को खेल के समझिए, क्योंकि आपके साथ फिर से जो है एक गेम खेला जा रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों साथ मिले हुए हैं और ये दोनों के आपस में साठ गांठे की पब्लिक को तू भी मूर्ख बनाओ, हम भी मूर्ख बनाएंगे और राज करेंगे। आम जनता को यूं ही लड़ाते रहेंगे और विकास से दूर रखेंगे, ताकि इंसान आने वाले समय में जीवित रहना ही विकास समझ ले। ये सरकार की एजेंडा है कि इंसान, आम जनता जीवित है, भारत में यही विकास है और ये जीवित रहना ही विकास समझ ले भारत के आम जनता। इस प्रकार से देश को जो है खाई में लेकर के जाने की पूरा षड्यंत्र है। इसीलिए आप सोच समझ करके इस बातों में उलझिए। आपको हिंदू धर्म या फिर मुस्लिम धर्म में दो लोगों में उलझाया जा रहा है, इसको समझना बेहद जरूरत है। इसको अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर आप चूक जाएंगे 5 साल के लिए। इसीलिए जितने सारे कानून बनाया जा रहा है, आपके वोट लेने के बाद जो जितनी सारे कानून बनाया जाता है, वो सब आपके हित में नहीं है। वो सब बड़े बड़े लोगों के हित में है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जो सरकार है, जो नेता है, उसके हित में है। आम जनता के, गरीब के हित में कुछ भी नहीं है। इसीलिए गरीब से वोट लेकर के ही तमाम अधिकार, तमाम व्यवस्था बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर बड़े बड़े लीडर वो सब अपने लिए सिस्टम बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं। इसीलिए इन नेताओं के बीच में, इस नेताओं के झांसे में मत आइए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।